अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हारून वीलॉग्स के साथ मैं हाजिर हूँ आज आपकी खिदमत में। आज भी कुछ डेवलपमेंट हुई और आज वाली डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई खौफनाक है, ख़तरनाक है और तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उसका भी किसी हद तक उसने तयन कर दिया है। जो आज की डेवलपमेंट थी उसमें सबसे एक अहम काम ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार मर्द व ख़वातीन कारकुनान हैं, रहनुमा हैं और इवन चेयरमैन खुद, चाहे वो जमानत पर है। ओ यार क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हारून वीलॉग्स के साथ आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज जो आपको बातें बतानी है वो इंतहाई अहम है क्योंकि आज भी डेवलपमेंट हुई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्द ख़वातीन कारकुनान जो गिरफ्तार हैं या ज़मानत पर हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। और जो इस मुकदमे में नामजद हैं कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो अभी तक मफरूर भी हैं। इन तमाम को लेकर जो है आज लाहौर के अंदर एक इंतहाई जो है अहम डेवलपमेंट हुई। और इस डेवलपमेंट के बारे में एक अहम चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके बाद अब काफ़ी हद तक जो मैंने इससे कल कहा था कि डील और ढील जिसकी शायद एक आवाज़ आ रही थी या सोचा जा रहा था कि शायद इस तरह हो, वो काफ़ी हद तक ये भी दम तोड़ गई है आवाज़। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत तमाम जो रहनुमा थे पीटीआई के, जो लाहौर बेस थे या लाहौर से बाहर थे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो 9 मई को यहाँ पर मौजूद थे, उन तमाम को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जो तहकीकाती एजेंसियों के तहत मुख्तलिफ टीम्स और जो तफ्तीशें बनाई गई थी उस हवाले से जो है एक अहम रिपोर्ट अपनी जमा करवाई, जिसको हम JIT कहते हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है मुख्तलिफ फोटोग्रामेटिक टेस्ट किए। इसके अलावा मुख्तलिफ TV चैनल्स की जो शवाहिद फुटेजेस थी वो इकट्ठी की, यूट्यूबर्स की फुटेजेस इकट्ठी की और इनको जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भिजवाया गया था। उस डिपार्टमेंट में FIA को ये एक टास्क दिया गया था कि इन तमाम फुटेजेस का जो है वो जायज़ा लें कि आया ये फुटेजेस असली हैं या नहीं और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो असली हैं या नहीं। तो इसका जो एक तमाम तजिया करने के बाद आज FIA ने भी अपनी एक रिपोर्ट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जमा करवाई थी, जिसके अंदर ये बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मर्द व ख़वातीन कारकुनान हैं वो मुलव्वस पाए गए हैं, गुनाहगार पाए गए हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी एक रिपोर्ट भी जमा करवाई थी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये तमाम की तमाम जो वाक़या है ये हकीकत पर मबनी है। इसके अंदर मौजूद लोग हैं वो फर्जी नहीं हैं, हकीकत पर मबनी लोग हैं और ये लोग वहाँ मौजूद थे। अहम सूरत हाल अब जो मैं आपको अहम बात बताने जा रहा हूँ, जो एक अहम खबर है वो ये है कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्द व ख़वातीन कारकुनान और खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो 11 मुकदमात लाहौर में दर्ज हैं, इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में इनका ट्रायल चल रहा है, इनकी ज़मानतों के केसेस हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम 11 मुकदमात, उनमें से 7 से 8 मुकदमात का जो चलान है वो आज अदालत में जमा करवा दिया गया। इस चलान की रोशनी को अगर हम बात करते हैं तो वो तमाम तहरीक इंसाफ के मर्द व ख़वातीन कारकुनान जो इस वाक़े के अंदर मुलव्वस पाए गए, जो ज़मानत पर हैं या अभी तक जेलों में बंद हैं, वो तमाम के तमाम गुनाहगार ठहराए गए हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी शामिल हैं। इसके अलावा सनम जावेद, एक्टिविस्ट खदीजा शाह, शाबानो, आलिया हमजा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं, ये तमाम के तमाम जो है इस JIT की रिपोर्ट की रोशनी में जो चलान जमा करवाया गया उसके अंदर गुनाहगार पाए गए हैं। ये चलान अदालतों में जमा करवा दिया गया है और इसके काफ़ी हद तक जो मजीद जो 2 से 3 मुकदमात रह गए उनके भी आने वाले दिनों में चलान अदालतों में जमा करवा दिए जाएंगे। इन चलानों के जमा होने के बाद अब क्या सूरत हाल सामने आएगी? इसमें सूरत हाल ये सामने आएगी कि तमाम की तमाम अब जो इंक्वायरी है तफ्तीशी अफसरान की और जो अदालतें हैं अब जो फैसले हैं इन चलान की रोशनी में करेंगे। डिफेंस के जो लॉयर्स हैं और दूसरी जो रिस्पोंडेंट्स के जो लॉयर्स हैं वो तमाम के तमाम अब देखेंगे कि अब करना क्या है। मुद्दई स्टेट है इसके अंदर
और मुल्जिमान आपके सामने ही हैं। तमाम तहरीक इंसाफ के खवातीन मर्दों कारकुनान जो हैं वो इसके अंदर तमाम के तमाम मुलव्वस हैं। और इस हवाले से जैसे मैंने कल कहा था कि जो तकरीबन 9 के करीब मुल्ज़मान जिनकी ज़मानतें ATC ने 96/23 मुकदमे में जिना हाउस हमला केस में ली थी, उन तमाम की जो है वो ज़मानतें खारिज करवाने के लिए दोबारा जो है पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करनी है और वो उन्होंने कर भी दी। चलान के हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ कि चलान जो है वो तकरीबन 3000 सफ़हात के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें जो है तमाम के जो लोग हैं जिसमें महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, खालिद गुज्जर, शब्बीर गुज्जर, इन तमाम को जो है ख़वातीन कारकुनान में खदीजा शाह, आलिया हमजा, समिया राशिद, खदीजा शाह, इनको जो है गुनाहगार पाया गया। चलान की एक अहम चीज़ और भी उसमें बताई गई है कि 9 मई का जो वाक़या है उसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। FIA ने जो अपनी फॉरेंसिक की रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान थे, उन्होंने जो बयानबाजी की थी वो 9 मई के वाक़यात की अहम कड़ी थी और उस तमाम वाक़या जो बयानात थे उन्हीं के तनाज़र में 9 मई का वाक़या रूनुमा हुआ। यहाँ तक लिखा गया है कि कंटोनमेंट के हवाले से जो है बयानात दिए गए, वही इन तमाम कंटोनमेंट के जो इलाके थे वहाँ पर किसी भी किस्म की जो रियासती दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी की थी वो उसकी वजह बने हैं। इमरान खान का जो अब सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है ना, वो डील वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ डील की वजह को बात समझ में नहीं आ रही है। अगर वो डील की बात होती तो इतना चलान के अंदर उनको मुलव्वस ना शायद किया जाता, लेकिन और ढील तो उनको जिस चलान की मंदरजात सामने आए तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो ये सूरत हाल चल रही, दूसरी तरफ एक अहम खबर ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरकर्दा रहनुमा हैं फरूख हबीब, उनके हवाले से कि वो भी गिरफ्तार हो गए हैं। जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी के इस टाइम फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उमर अयूब, उन्होंने आज अली सुबह जो है एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि गवादर से फरूख हबीब को उनके घर से जो है नामालूम अफराद पंजाब पुलिस के खास तौर पर उन्होंने एहलकारों का नाम लिया कि पंजाब पुलिस के एहलकारों ने गिरफ्तार किया और अपने साथ नामालूम मुकाम पर जो है वो ले गए। इनके साथ साथ 4 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इसकी तस्दीक कहीं से भी फिलहाल नहीं हो सकी कि आया वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन इनके जो भाई हैं फरूख हबीब के, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें कहा गया कि इनके भाई को जो है वो नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, इनके भाई को बाजियाब करवाया जाए, जिस पर अदालत ने अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए और जवाब भी तलब कर लिए। ये भी एक अहम डेवलपमेंट थी। अब एक अहम चीज़ आपको और बताता चलूँ कि अब कितने लोग रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीदा लोग थे ना, जो इस तमाम जो बयानिया था उनके चेयरमैन को उसको जो लेकर चल रहे थे, उसमें तो काफ़ी तो गिरफ्तार हो गए मौके पर ही, कुछ 2, 4, 10 दिनों के बाद गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद एक ऐसे लोग थे जो स्लिप हुए और आज के दिन तक ना मिल सके, जिनमें फरूख हबीब भी शामिल थे। लेकिन फरूख हबीब को जो है आज सुबह गिरफ्तार कर लिया और जिसकी तस्दीक किसी सरकारी ज़राए से नहीं हुई है, लेकिन उनके भाई की जो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई वो उसकी किसी हद तक उनके घराने के अहल खाना की वजह से तस्दीक होती है। अब रह कौन गया? हम्माद अजहर, जो लाहौर के साबिक वज़ीर आला गवर्नर के बेटे भी हैं, वो अभी तक रूपोश है। इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल, उनका बड़ा नाम है लाहौर के हलके में, वो भी यहाँ से अभी तक गिरफ्तारी उनकी भी जो है वो अमल में नहीं आ सकी है। इसके अलावा भी चंद एक लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, लेकिन इनको अब अदालती अगर हम तरीक़ाकार देखते हैं तो वहाँ पर इनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का अमल भी शुरू हो चुका है। वापस अपनी पहली वाली बात पर आऊँगा कि अब सूरत हाल क्या बननी है। सूरत हाल इस तरह है कि अब जब चलान अदालतों में पेश कर दिया गया और तहरीक इंसाफ की जो खासतर ख़वातीन कारकुनान हैं उनके लिए एक बुरी खबर थी, उनके अहल खाना के लिए बुरी खबर थी कि शायद वो सोच रहे थे कि अब 96/23 मुकदमे में ज़मानत होने के बाद दीगर मुकदमात में भी इनकी ज़मानत हो जाएगी और वो ज़मानतों में रिहा होने के बाद घर आ जाएंगी और इसके साथ साथ फिर ट्रायल चलता रहेगा और वो जो रूटीन के मामला होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी जानिब अगर इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको जोड़ूंगा, वो है हसान नियाजी, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सगे भांजे हैं। उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया था और इस हवाले से जो है उनके वालिद ने उनकी बाजियाबी के लिए एक पटिशन दायर की थी हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब ने। उस पटिशन पे ये तो कन्फर्म हो गया कि हसान नियाजी जो हैं वो गिरफ्तार हैं, लेकिन वो
लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस के पास नहीं, वो मिलिट्री के पास हैं। जिसके बाद जो है इनके वालिद ने अपने बेटे से मुलाकात के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की थी और आज उसके ऊपर बहुत अहम पेशरफ्त हुई कि उसमें क्या पेशरफ्त थी कि हफीजुल्लाह खान न्याजी आज पेश हुए और गुलाम सरवर नाहंग जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जी मुझे तो ऐसा मालूम हुआ था कि ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है, तो लिहाजा हमने तो इनकी बाप बेटे की मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं की, ना आगे कोई बात चलाई है, तो लेकिन अब आइंदा समाअत पर हम देख लेते हैं। हफीजुल्लाह न्याजी ने आज एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने अदालत में बयान दिया जी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, 45 दिन हो चुके हैं, मेरे बेटे का कुछ पता नहीं, मेरे मुताबिक तो अभी तक वो जिस्मानी रिमांड पर है। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे भी बेटे से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, मैं भी ये कहूँगा कि वो भी शुमाली इलाका जात की सैर को गया था। बहुत ही छोटी बात आज ये मेरे मुताबिक उन्होंने की है कि आप कुछ भी कर लें इस मुल्क में, आप इस मुल्क में दंगा फसाद बर्पा कर दें, बगावत के लोगों को बगावत पर उकसाएं, जंग छेड़ने जैसी बातें करें, रियासती इदारों के ऊपर हमले करें और उसके बाद आप आगे ये कहें कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर जो लगे तमाम इल्ज़ामात हैं और जो गंद आपने फैलाया उसको धो लेंगे, ये कहेंगे कि जी मैं शुमाली इलाका जात की सैर को गया था। ये कोई मजाक वाली चीज़ थी। गो के ये कुछ संजीदा उन्होंने बयान नहीं दिया मेरे नज़दीक। संजीदगी का आलम तो ये होता कि जी मेरे बेटे को सामने लाएं, मेरी मुलाकात करवाएं, जो कानून कहता है जो अगर वो इसके अंदर मुलव्वस है तो उसको सजा दी जाए, नहीं मुलव्वस तो छोड़ दिया जाए। लेकिन ये क्या बात है कि जी उसको आप सामने ले आएँ और मैं जो है फिर उससे बयान दिलवा दूंगा कि वो जी शुमाली इलाका जात की सैर को गया था और वो दूध का धुल जाएगा, एकदम पाक साफ हो जाएगा। ऐसा ना करें, ना ऐसी मिसालें कायम होनी चाहिए। अगर तो वाकई कुछ किया है इन कारकुनान ने तो कानून के मुताबिक उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए और अगर कुछ नहीं किया तो कानून का तो रास्ता सामने है कि कानून उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी कर देगा। तो आने वाले दिनों में चीज़ों को ये भी देखना है। लेकिन अब अदालतों में जो है माहौल गर्म होता जा रहा है और गर्मी की शिद्दत मैंने आपको बता दी कि अब चलान भी इनके पेश हो चुके हैं। तकरीबन 11 मुकदमात जो थे उनमें चलान पेश हुए और इसके साथ साथ 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल ये चलान था। तमाम क़यादत को, तमाम कारकुनान को जो जो इसमें गिरफ्तार हैं या मफरूर हैं उनको मुलव्वस करार दिया गया, गुनाहगार करार दिया गया। फोरेंसिक की जो रिपोर्ट FIA की आई है उसमें भी ये साबित हुआ कि तमाम लोग मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस तरीके से इसमें रखा गया कि उनके जो बयानात हैं वो 9 मई के वाक़यात का सबब बने हैं। तो अब आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान उनके घर वाले अभी ये उम्मीद छोड़ दें कि ये ख़वातीन बहुत जल्द अदालतों से रिलीफ लेके बाहर आ जाएंगी। फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना यहाँ कोई लाडला है, ना यहाँ कोई लाडली है। सब के सब जो हैं इस वक्त कानून के कटहरे में हैं और कानून के मुताबिक इनके साथ सलूक भी किया जाएगा। और दुआ ही बेसिक करें ये रब से कि ये इन तमाम वाक़यात में मुलव्वस ना हो और कहीं अगर कोई डील हो जाती तो शायद इनको ढील मिल भी जाए। बज़ाहिर अदालती सूरत हाल में इनको ना डील मिलती होती नज़र आती है, ना इनको कोई ढील मिलती नज़र आती है। कल के बाद अब क्या हालात वाक़यात जाते हैं, जो मज़ीद मुकदमात रह गए उनमें भी चलान पेश हो जाएगा और आगे भी चीज़ें चलेंगी। कौन कौन अब पकड़ा जाएगा, कौन कौन रह जाएगा, वो भी चीज़ें अनकरीब सामने आ जाएंगी। ये अक्टूबर का जो महीना है ना, ये बहुत अहम है इस हवाले से कि इस महीने में सियासी मंजरनामा जब तब्दील होगा तो अदालतों पर उसके असरात थोड़े से आएंगे। अदालतों से मुराद मेरी ये है कि उनके असरात इन अदालतों से रिलीफ की सूरत में भी मिल सकते हैं। वो कानून के मुताबिक ऑन मेरिट रिलीफ होगा, कोई अंडर द टेबल रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि सियासी माहौल जब तब्दील होगा, एक बड़ी सियासी जमात के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के, वो पाकिस्तान आने की तैयारी अपनी कर रहे हैं। उनकी पाकिस्तान आमद अगर हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, तो शायद उस दौरान कहीं इनके लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें। लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक की इंफॉर्मेशन यही थी कि अब इंसदाद दहशतगर्दी